ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर ना काशी में हंगामा हुआ, ना हिंदुस्तान में कहीं और कोई शोर शराबा मचा। दूसरे दिन बड़े आराम से सर्वे हुआ, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में ज्ञानव्यापी को लेकर कमेंट्री नॉनस्टॉप जारी है। पाकिस्तान यह मानता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदुस्तान में जो जिहादी परंपरा औरंगजेब ने शुरू की थी, वो पाकिस्तान में आज भी जारी है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग हो रही है, मंदिरों को खंडर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गैर मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। काफाते अमल है, ठीक है। हिस्ट्री को देखें तो वो कोई काज अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी मंदिर को उठा के मस्जिद बनाई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो फिर इसमें कौन नॉन मुस्लिम क्यों बनेगा? इसमें मुसलमान ही बनेगा और मुस्लिम ही बनेंगे। हिंदू काफिर होते हैं, अब मुसलमान काफिरों की रिस्पेक्ट रखते नहीं, सिवाय काफिरों का घर है एक साहब का। मुसलमान और हिंदू कठिन नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फर्क, हमारी मजहब का फर्क, हमारे रहन सहन का फर्क। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है, उसका रिएक्शन सीधे पाकिस्तान में दिखता है। भारत में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ तो पाकिस्तान में ज्ञानवापी हॉट टॉपिक बन गया। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं, वो सुनिए। सर जी, ये एक मकाफाते अमल है, ठीक है। वो गालबन एक हदीस है कि जो है ना, इनके जो झूठे खुदाओं हैं ना, उनको बुरा ना कहेंगे, आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो ये एक मकाफाते अमल है। अगर आपने मंदिर उनका तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई थी ना, आप मतलब ठीक है, उस दौर में तोड़े गए, जब मुसलमानों का गालबा आया तो तोड़े गए चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे नहीं बनाते कि सिंपल सी बात है, कहीं और जगह पे बना लेते हैं। नंबर 1। सेकंड ये अभी वो पावर में है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ना, वो लोग पढ़ते हैं, देखी जाती है कि इन लोगों ने, मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया, तो वो देखेंगे कि यार हाँ, हम लोग उस टाइम में माइनॉरिटीज़ थे या कमज़ोर थे, तो इन लोगों ने हम पे जुल्म किया, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ के वही जगह पे मस्जिद बनाई, ठीक है। तो ये वही बात आ जाती है, मकाफाते अमल। अगर आपने इस तरह किया ना, मैं नहीं समझता कि इस तरह करना चाहिए था। इतनी ज़्यादा जगह आप किसी और जगह पे बना लेते, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वो कोई काज अच्छी नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी मंदिर को उठा के मस्जिद बनाई। कुछ पाकिस्तानी ये मानते हैं कि धर्म की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान में एजेंडा चलाया जाता है। पाकिस्तान में मौलाना फेक न्यूज फैलाते हैं। मुझे तो आजकल हिंदू सेफ नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदूज जो है वो ज्यादा मुश्किल में मुझे नजर आते हैं। जो न्यूज आती है, जिस तरह से अभी एक हिंदू लड़के को मार दिया था किसी मुस्लिम से शादी करने पे, कोई दलित लड़का था, उसको जो है किसी मुस्लिम ने मार दिया था। मैं ये बात नहीं कह रही कि कौन अनसेफ है। आई एम श्योर के मुस्लिम्स जो है वो इतने ज्यादा इनसिक्योर नहीं है जितना कि पाकिस्तान में कहा जाता है। हिंदुस्तान में जब लाउडस्पीकर मुद्दा बना तो इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, वहां पर मजहबी लाउडस्पीकर पर सवाल उठाना भी मना है, लेकिन दबी आवाज में सही पाकिस्तानी भी मानते हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मतलब इन्होंने जो भी मतलब ये किया है और जो इम्प्लीमेंटेशन की है इसके अंदर, ऑब्वियसली मतलब किसी रूल्स और किसी बेस के ऊपर मतलब उन्होंने किया है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है, आपको पता है ऑब्वियसली हो सकता है कोई बीमार हो, कोई मतलब बहुत सारी मतलब लोग डिफरेंट उसमें होते हैं। अक्सर हम लोग भी बहुत तेज़ लाउड स्पीकर कर देते हैं। मतलब मेन लाउड स्पीकर का जो मकसद है वो पैगाम पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ज़्यादा लोग जो है उसको सुन सकें और उस पर लब्बैक कह सकें। तो मतलब ये है कि अब उसमें आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड्स डालें। अब आपने देखा है कि ऐसे साउंड्स भी आ गए हैं जो मतलब इवन के जो मिरर हैं उनको मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें भी मैं समझता हूँ गलत हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। जिन्ना को लगता था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदुस्तान में आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना हिंदू सुरक्षित हैं, ना हिंदुओं के मंदिर।
ये आप देख सकते हैं इस दरख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना दरख्त है, और जितना पुराना दरख्त है डेफिनेटली उससे ही पुराना ये मंदिर होगा जी। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ़न तामीर है, और इसकी ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से ये बिल्डिंग से और ये तालाब से और इसके वसी रकबे से मुझे आइडिया ये होता है कि ये जो मंदिर है डेफिनेटली ये हिंदुओं का कोई मेन मंदिर होगा। ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा ये रकबे के लिहाज से है, 3 मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद थीं, और इसके अलावा प्रॉपर यहाँ पर तालाब बना है गंगा जल के लिए। 3 एंट्रेंस हैं, और यहाँ पर 3 एंट्रेंस है, और 3 एंट्रेंस के साथ साथ ये भी इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर 3 मूर्तियाँ मौजूद थीं। वो मूर्तियाँ किधर गई हैं, ये हम यहाँ के मुकामी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कई ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हुआ करते थे। कभी यहाँ पर पूजा होती थी, आरती होती थी, शंख बजते थे, लेकिन अब ये सब खंडहर है, कोई मरम्मत नहीं होती। पाकिस्तान में इनको काफिरों का घर बोला जाता है। इसकी कोई तारीख का, कोई हिस्ट्री का आपको पता है? हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, लेकिन ये आपको पता है, ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं और ये मंदिर है। आपको लगता है कि ये हिंदुओं की एक इबादत गाह, आपको लगता है हमें भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं इसकी रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों, क्या वजह है यार? देखो, हम किसी के कोई मजहबी जगह है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, अभी हिंदू काफिर होते हैं, अब मुसलमान काफिरों की रिस्पेक्ट रखते नहीं से काफिरों का घर है एक साहब का। तो यार आप फिर इधर आए क्यों हो, मुझे ये बताओ। ये तो चलो यहाँ पे बाहर का माहौल है, अंदर तो जाना नहीं मुनासिब है। अच्छा, अंदर जाना मुनासिब नहीं। अगर यही बात जो इंडिया में या कहीं दूसरे ममालिक में जो मुसलमान हैं उनकी वहाँ पर मसाजिद हैं, और वो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो कहें कि हमने मुसलमानों की मस्जिदों का एहतराम नहीं करना, फिर कैसा लगेगा आपको? बस बुरा लगेगा ना? बुरा तो लगेगा। इस मंदिर का इतिहास पाकिस्तान से सैकड़ों साल पहले का है, जब अंग्रेज भी नहीं आए थे। बंटवारे के बाद तक हिंदुस्तान से हिंदू यहाँ पूजा करने आते थे। मंदिर में सोने का झंडा था, मेला लगता था, लेकिन एक रात यहाँ पर सब तोड़ डाला गया। हमारे जो बड़े लोग थे ना, उन्होंने हमें बताया, जो वो हमें बताया। क्या पता है? हमें ये पता है, उन्होंने ये बताया था हमें कि ये आज से कोई 200-300 साल पुरानी ये हिस्ट्री है। ये उन्होंने सिखों ने बनाया है, हिंदुओं ने और सिखों ने बनाया। ये इधर वो आके पूजा भी करते थे और इधर आके नहाते भी थे। ये तालाब था बेकायदा तौर पे, ये चारों साइड पे। जी बिल्कुल, ये तालाब था। हमारे बड़ों ने बताया कि ऊपर एक सोने की झंडी थी। सोने की झंडी? सोने की झंडी थी, जो हमें उन्होंने बताया। तो वो किधर गई? वो जब इंडिया में मस्जिद का जो मुसलमानों का थोड़ा सा मसला बना है ना, तो हमारे जो गांव के हैं और साथ वाले गांव के बेंकी चीमा और बद्दोकी वालों ने मिलकर वो इनको ना थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया, मतलब गुस्से में आ गए। तो आपको लगता है कि ये बेहतर किया था उन्होंने? नहीं, वैसे बेहतर ही किया था। देखो ना, हमारा इस्लाम जो कहता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है उसका एक और सबूत, एक और तस्वीर, एक और खून देखिए। ये पाकिस्तान का पेशावर शहर है, जहां पर 2 सिखों रणजीत सिंह और कुलजीत सिंह को सरेआम गोली मार दी गई। इनका गुनाह बस इतना था कि ये सिख है। पाकिस्तान में सिखों को हर रोज धमकी मिलती है, पाकिस्तान छोड़ दो या फिर इस्लाम अपना लो का दबाव डाला जाता है। रणजीत सिंह और कुलजीत सिंह दोनों सिख किराना की दुकान चलाते थे, किसी तरह से विवाद में शामिल नहीं थे, हर रोज की तरह अपनी दुकान पर गए थे। हमलावर आए, इनकी पहचान की और गोली मार दी। उससे बड़ी बात, पाकिस्तान के नेशनल चैनल में इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। 8 महीने पहले भी बिल्कुल इसी तरह से एक और सिख की हत्या की गई थी, उसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। बंटवारे से पहले आज के पाकिस्तान में 20 लाख सिख रहते थे। साल 2000 तक करीब 40,000 सिख पाकिस्तान में थे। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में केवल 8,000 सिख ही अब बचे। पाकिस्तान पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक सोच से बना हुआ मुल्क है, जहां पर किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पाकिस्तान के संविधान में गैर मुस्लिम को इसका हक नहीं मिला है। पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है, कोई गैर मुस्लिम उसका नेता ना बन जाए। मेरा बेसिक आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बने हुए को तकरीबन 60-75 ईयर्स हो गए हैं, तो आपको अभी तक कोई हिंदू, कोई नॉन मुस्लिम,
कोई सिख ईसाई पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सका? देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद किस लिए रखी? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो फिर इसमें कौन नॉन मुस्लिम क्यों बनेगा? इसमें मुसलमान ही बनेगा और मुस्लिम ही बनेंगे, क्योंकि इस्लामी नजरिए के मुताबिक रखा गया, तो इस्लामी ही बनेंगे, मुसलमान ही बनेंगे, किसी नॉन मुस्लिम को नहीं हम दखल अंदाजी करने देंगे। अगर नॉन मुस्लिम आके बनता है तो क्या आप उसे एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हम एक्सेप्ट करें भाई? कायद में तो कहते कायद आज़म की रूह तड़प रही होगी जो आज हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। 1947 से लेकर अभी तक कितने 76 ईयर्स तो हुए होंगे ना? इन 76 ईयर्स में अभी तक कोई नॉन मुस्लिम, कोई सिख, हिंदू, ईसाई अभी तक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यार गुजारिश ये है कि ये देखें, ये वो एक माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी का राइट नहीं है कि वो इस इक़्तिदार में है। हाँ ये है कि वो मैं भी कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि वो कैबिनेट में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो माइनॉरिटी मेरा से नहीं वो ज्वाइन कर सकते। पाकिस्तान में 1947 से हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। नतीजा ये हुआ, आज पाकिस्तान का यूथ भी यही सोचता है, हिंदुओं के साथ रहना गलत होगा। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे भी रह सकते थे। कायद आज़म ने क्या ज़रूरत महसूस की कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा, मतलब एक रियासत बनाने की, अलहदा मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फ़र्क, हमारी मज़हब का फ़र्क, हमारे रहन सहन का फ़र्क। तो जो मुसलमान, ठीक है, आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से है वो तो नहीं उधर है ना। वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा बेहतर। आपको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है मगर अपने घर की तरफ नहीं देखता है। लेकिन अब यही पाकिस्तान आतंकवाद का पर्यायवाची बन गया है, जिससे पाकिस्तानियों को जबरदस्त मिर्ची लगती है। बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन के अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली, जब एक चीज़ इंसानी फितरत के खिलाफ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है। एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। जब कोई पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब इन्हीं पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो हिंदुओं को पसंद करते हैं या नफरत करते हैं, तो इनके जवाब आपको हैरान परेशान कर देंगे। सर, हिंदू सब इंसान है, वो नफरत करते हैं या नहीं? बस आप यस या नो कह दीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं। इंसानियत कहते हैं नाते नहीं, इस्लाम के हवाले से हम करते हैं। ओके सर, आप सर सेम जवाब है। भाई कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ये पूछना है कि आप हिंदू से नफरत करते हैं? जी हाँ, करते हैं। करते हैं, क्यों करते हैं? एक छोटा सा अगर आप बताना चाहेंगे। हम मुसलमान हैं, हमें अपने मज़हब पे रहना चाहिए। सर छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब। क्या आप हिंदू से नफरत करते हैं? हिंदू से नफरत करते हैं आप, हाँ या ना? सिर्फ इतना जवाब। हाँ, मैं करता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।